गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कि हर एक कैपिटल रिक्वायरमेंट देखा था कि स्टूडेंट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से क्या करते हैं जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेता है कि बिजनेस को स्मूथ से चलाने के लिए, बराबर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या आएगा, मतलब कैपिटल मीन्स क्या आएगा कि कैपिटल मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा या मनी हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल कहते हैं, बराबर है। कैपिटल को मतलब कैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या आएगा कि कैपिटल को कैसे किसी तरह से इकट्ठा किया है, मतलब क्या अरेंज किया है, बराबर है। मतलब कि इजीली पैसा, मतलब कैसे हम लोग बिजनेस करते समय हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेसमैन इजीली पैसा कैसे करता है, अरेंज करता है, उसको क्या बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, बराबर है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अ कंपनी कैन रेज अ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, that is own capital, borrowed capital or both, मतलब कि own capital, borrowed capital both. The own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserve and surplus. One on the hand borrowed source of and debenture loans etc. A combination of different sources are used in capital structure is nothing but security mix, बराबर है। कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि कैपिटल मीन्स क्या आएगा कि खुद का बिजनेस में पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया है, बराबर है। कैपिटल स्ट्रक्चर में मतलब कि नंबर ऑफ टाइप्स से, मतलब नंबर ऑफ सोर्सेस है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, ओन कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, बराबर है। उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखो हम लोग देखेंगे, बराबर है। कि उसका डेफिनेशन क्या दिया है, अ लॉन्ग term source of fund employed in a business enterprise. A firm capital structure is a relation between debt and equity securities that makes up the financing of its assets. मतलब क्या होगा, अपना वो बिजनेस में हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एज पर डिपेंड अपना होगा फाइनेंसिंग एसिड से, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। उसका कंपोनेंट्स देखो, फर्स्ट कंपोनेंट्स है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, बराबर है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, बराबर है, इजीली वो पैसा अरेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, मार्केट में से किसी के पास से क्या करता है वो पैसा अरेंज करता है, बराबर है। उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन अकेला बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है क्या, नहीं, नंबर ऑफ पर्सन कैन बी इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, मतलब क्या करते हैं कि हर एक जो बिजनेसमैन कभी भी अकेला पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, बराबर है। कि हर एक दूसरे के पास से पैसा लेके क्या करता है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड करता है, पर बराबर है। फर्स्ट कंपोनेंट्स है कैपिटल स्ट्रक्चर का, फर्स्ट कंपोनेंट्स है अपना, कौन सा कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स क्या आएगा, इन द बिजनेस क्या आएगा, इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट्स पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। दे ओन the company, they bear unlimited risks associated with ownership. They carry dividend fluctuating rate depending upon the profit. इक्विटी शेयर्स में रियल ओनर कभी बिजनेस में पैसा क्या नहीं करता, इक्विटी शेयर्स में रियल ओनर होता है, वो क्या करता है बिजनेस में, शेयर कैपिटल मीन्स स्मॉल यूनिट, बराबर है, उसके अंदर क्या करता है पैसा इन्वेस्ट करता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल समझो कि स्टूडेंट मेरे को बिजनेस क्या करने का, ओपन करने का, मैं मेरे फ्रेंड्स के पास जाके कितना 5 लाख रुपीज़ का क्या किया, डिमांड किया, उन लोगों ने क्या किया, मेरे को बिजनेस में चलाने के लिए 5 लाख रुपीज़ क्या किया, इन्वेस्ट किया, मतलब क्या हुआ, वो भी रियल ओनर है, उन लोगों ने क्या किया, खाली पैसा इन्वेस्ट किया है, बराबर है, बराबर है। मैं उन लोगों को जैसा मेरा बिजनेस का क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा, तभी उन लोगों को क्या करेगा, मैं डिविडेंड के रूप में मैं रिटर्न क्या करूँगा, उनका पैसा दूंगा, मतलब कि जैसा मेरे को प्रॉफिट होगा उतना भी रहेगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग
रेट ऑफ रहेगा, बराबर। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही मैं उन लोगों को क्या करूँगा, पैसा रिटर्न दूंगा। मतलब उसको फिक्स रेट है क्या, नहीं है, बराबर है। मतलब उन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो मतलब कैसे होगा, वो लाइफ टाइम इन्वेस्ट किया है, बराबर है। एज पर गेट द डिविडेंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट, मतलब कि उसमें इक्विटी शेयर्स में फ्लक्चुएटिंग रेट है, फिक्स रेट नहीं। जैसा मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में रनअप होगा वैसे ही मैं उन लोगों को क्या करूँगा, पैसा रिटर्न्स दूंगा, बराबर है। कंपनी एज अ रिस्क ऑफ, समझो कि मेरा बिजनेस कुछ सिचुएशंस में बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होने लगा, बराबर, कुछ तरीके से मेरे लॉस होने लगा, तब भी उन लोगों को मैं क्या करूँगा, पैसा में अपना और बिजनेस का रिस्क से वो क्या करूँगा, हम लोग इक्विटी क्या करेंगे, हम लोग बांट के लेंगे, बराबर है। एज पर डिपेंड आएगा अपना इक्विटी शेयर्स ऑफ कैपिटल, बराबर है। नेक्स्ट अपना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी परफेक्टेड राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव टू प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी इज लिक्विडिटी, दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। मतलब कि क्या कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी शेयर के थ्रू बिजनेस में क्या करते हैं, हर एक स्मॉल यूनिट का क्या कर रहे लोग, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर है। और लाइफ टाइम के लिए अपने बिजनेस के साथ क्या है, कंटिन्यूस करने वाले। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की क्या करते हैं हम लोग, कि वो क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट मेंबर है, उसको ही पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी प्रॉफिट हो कितना ही लॉस हो, उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रिटर्न्स तो करना पड़ेगा, उसको फर्स्ट पेमेंट देना पड़ेगा। एज पर डिपेंड आएगा प्रेफरेंसेस, उसको हम किस तरह से देंगे, एज पर द डिपेंड ऑन डिविडेंड के थ्रू क्या करेंगे, उसको पेमेंट रहेंगे, बराबर है। हमारे कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, प्रेफरेंस मतलब कि जिस बंदे ने हम लोग क्या किया है, पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, उसको हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, बराबर है। उन लोगों को मतलब क्या करना पड़ेगा कि उन लोगों का प्रेफरेंस शेयर का मतलब फिक्स रेट रहता है, 50% 70% जो प्रॉफिट मेकिंग में रहेगा उनको पैसा क्या करना पड़ता है, रिटर्न्स देना पड़ता है। एज पर डिपेंड अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है अपना रिटेंड अर्निंग। रिटेंड अर्निंग मतलब क्या आएगा, रिटेंड अर्निंग रिटेंड अर्निंग रिटेन अर्निंग मीन्स क्या आएगा, इट इज ए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज ए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज नथिंग बट प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या, अपना ही पैसा अपने लिए बचा के रखना, बराबर है। मतलब इंटरनल सोर्स, अपना ही पैसा अपने लिए बचा के रखना मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल आपने अपने रिटेन अर्निंग में देखा होगा कि लॉकडाउन में जो हम लोगों ने सेविंग करके रखा था वो हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, बराबर है। मतलब अपना ही पैसा अपने लिए बचा के रखना, बराबर है। एज पर डिपेंड आएगा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब खुद का प्रॉफिट खुद के लिए, मतलब फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब खुद का प्रॉफिट खुद के लिए ही है, क्या करने का, बचा के रखना। एज पर डिपेंड आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपोनेंट्स, बराबर है। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ही हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर रिटर्न देने के बाद उसको क्या करेंगे, हम डिविडेंड के टाइप्स में रिटर्न देंगे, प्रेफरेंस शेयर रिटर्न देने के बाद जो भी कुछ भी प्रॉफिट मेकिंग रहेगा वो भी क्या करेंगे, हम लोग बचा कुचा के रखा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में यूज करके हमारा बिजनेस क्या कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। एज पर डिपेंड आएगा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, बराबर है। ये आपने क्या होगा, जो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब अपना खुद का एसेट्स हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में यूज कर रहे हैं। एज पर डिपेंड आएगा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट्स, बराबर है। नेक्स्ट है अपना बोरोड कैपिटल। फोर्थ है अपना बोरोड कैपिटल। सो बोरोड कैपिटल मीन्स क्या आएगा, कि बोरोड कैपिटल में क्या आएगा कि इट्स कंपैरिजन द फॉलोइंग। फर्स्ट आएगा अपना डिबेंचर,
फर्स्ट है डिबेंचर, नेक्स्ट है अपना टर्म लोन। डिबेंचर और टर्म लोन। डिबेंचर मीन्स क्या आएगा, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय कंपनी, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट, बराबर है। एज पर क्या आएगा, रिटर्न्स, बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस चलाने के लिए एक्नॉलेजमेंट एज पर डिपेंड, हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस चलाने के लिए बाद से क्या करते हैं हम लोग, या बैंक थ्रू से पैसा क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको रिटर्न्स में हम क्या करेंगे कि ब्याज मतलब इंटरेस्ट के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न्स करेंगे। एज पर आएगा अपना डिबेंचर ऑफ दी इट्स कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एग्रीड टू रेट, मतलब हम बिजनेस में जो बैंक लोन क्या करती है, जो पर्टिकुलर जो रेट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या इंटरेस्ट के थ्रू पे करती है एज पर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट्स। टर्म लोन है अपना, टर्म्स लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टर्म्स लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के लिए मतलब हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स या किधर से इंस्टीट्यूशन पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का रेट कैसे रहता है, फिक्स रहता है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट मेकिंग रहेगा उसके हिसाब से जो फिक्स रेट से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न्स देंगे एज पर डिपेंड। टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट वी शॉल कंसिडर फॉलोइंग एज पर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट्स, बराबर है। इसी तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर से अरेंज करने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस क्या होगा, रन ऑफ होगा, बराबर है। एज पर डिपेंड आएगा कि जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, हर एक बंदा मतलब हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है क्या, नहीं, उसको क्या करता है, मार्केट में से पैसा क्या करता है, कलेक्ट करता है, बराबर। वो अरेंज करने के बाद वो क्या करता है, बिजनेस को रन ऑफ करता है। मतलब उसका कंपोनेंट्स क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट्स है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स में क्या आएगा कि जो बंदा क्या करता है, स्मॉल यूनिट के थ्रू पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, बराबर है। उसको हम लोग क्या करते हैं, किसके हिसाब से रिटर्न करते हैं, डिविडेंड के थ्रू क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या करेगा कि जो प्रेफरेंस मतलब हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है बंदा, वो क्या करता है कंटिन्यूसली, बराबर, उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पेमेंट करते हैं। एज पर डिपेंड आएगा अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग में क्या आएगा, रिटेन अर्निंग में अपना पैसा जो बचा के रखा है वही क्या करने का हम लोगों को आगे जाके खुद क्या करना है, यूज़ करना है, बराबर है। एज पर डिपेंड आएगा रिटेन अर्निंग। एज पर बोरोड कैपिटल में क्या आएगा, बोरोड कैपिटल में डिबेंचर हम क्या मतलब कि क्या कि पब्लिक से क्या करते हैं हम लोग, पैसा उठाते हैं मार्केट में से, उसको हम क्या करेंगे, बैच के थ्रू मतलब इंटरेस्ट के थ्रू क्या करेंगे हम लोग मार्केट में देंगे। एज पर द डिपेंड आएगा अपना। नेक्स्ट है अपना टर्म लोन्स। टर्म लोन्स में क्या होता है कि टर्म लोन्स एज प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या करती है हम लोगों को टर्म लोन्स, कौन प्रोवाइड करता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उन लोगों का क्या रहता है कि फिक्स रेट थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उनको इंटरेस्ट के थ्रू क्या करेंगे, पैसा रिटर्न करेंगे। एज पर द डिपेंड अपॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट डिपेंड अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट, इधर अपना फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, बराबर है। अपना मतलब फर्स्ट टॉपिक कौन सा अपना, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने अभी तक क्या देखा था कि मीनिंग, डेफिनेशन एंड और कैपिटल रिक्वायरमेंट में फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या देखा था कि जो भी मतलब जो कैपिटल लगने वाला है, मतलब बिजनेस स्टार्टअप करते समय जो भी कुछ भी अमाउंट हमें लोगों को बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कैपिटल मतलब परमानेंट कैपिटल उसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या आएगा कि डे टू डे ऑर्गेनाइजेशंस में डेली एक्टिविटी करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चलाने के जो क्या करते हैं हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल, बराबर है। वर्किंग कैपिटल के बाद आज लास्ट टॉपिक देखा था हमने कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टॉप ऑफ ईयर, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू ऑफ द थर्ड टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स।